आओ जीना सीखें। कहानी तब्दीली। हानिया और सुमेर के पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इसलिए तकरीबन हर 3 साल बाद इनका किसी दूसरे शहर में तबादला हो जाता था। हानिया अब चौथी जमात में पढ़ती थी और अब इस शहर में इसका दिल लग गया था। स्कूल में बहुत सी दोस्त बन गई थीं, कराटे क्लब में भी इसकी अच्छी जगह बन रही थी और हमसाये भी बहुत अच्छे थे। इसी घर में उसे एक नई दोस्त रानी भी मिली, जो हर वक्त इसके पीछे पीछे रहती थी। रानो ग्रे रंग की थी, इसकी वजह से हानिया थोड़ा जिम्मेदार भी हो गई थी। उसे वक्त पर खाना, पानी और दूध भी देती और हफ्ते में 2 बार नहलाती भी थी। पापा ने जब मम्मा को बताया कि इनके ट्रांसफर ऑर्डर आ गए हैं, तो मम्मा थोड़ा परेशान हो गई। पापा ने वजह पूछी तो मम्मा ने कहा कि हानिया का दिल इस जगह काफी लग गया है और इस मर्तबा उसे घर और शहर तब्दील करने में काफी दिक्कत होगी, जबकि सुमेर अभी सिर्फ 3 साल का है, लिहाजा इसे कोई खास फर्क ना पड़ेगा। पापा ने कहा, आप उसे समझाएं और ज़हनी तौर पर तब्दीली के लिए तैयार कर लें। मम्मा ने कहा, कोशिश करती हूँ। शाम को हानिया के साथ कैरम खेलते हुए मम्मा ने बताया कि उसके पापा की पोस्टिंग एक बहुत अच्छे शहर में हो गई है, लेकिन हानिया का रद्द अमल देखकर मम्मा परेशान हो गई और प्यार से कहा, बेटा, जगह तब्दील करने से हमारी सीख में बहुत इजाफा होता है और हमारे दोस्तों की तादाद भी ज्यादा हो जाती है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ हुनर भी सीखने को मिलते हैं। लेकिन हानिया पर कोई खास असर ना हुआ, वो बदस्तूर परेशान थी। उसने कहा कि उसने कहा, मेरी ये दोस्त बहुत अच्छी हैं और कराटे क्लब में मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ। रानी भी उसकी तवज्जो ना खींच सकी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक हफ्ते के बाद वो इस स्कूल और इस शहर में नहीं होगी। उसने इंतहाई परेशानी से पूछा, मेरे स्कूल की तालीम का क्या होगा? मम्मा ने समझाया कि सब जगह यही तालीमी स्टैंडर्ड है, दूसरी जगह भी यही तालीमी सहूलियात होंगी। अगले दिन स्कूल में निहायत अफसोस से उसके दोस्तों ने उसके जाने की खबर सुनी और उसातिज़ा को भी एक लायक तालिबा के जाने का अफसोस हुआ। लेकिन टीचर सायरा ने प्यार से समझाया कि माहौल की तब्दीली उदासी के साथ साथ नए मौके भी लाती है। जब आपको नए मौके मिलेंगे तो बहुत सी पुरानी बातें अच्छी याद बनकर साथ रहेंगी और पुराने दोस्तों की जगह नए दोस्त ले लेंगे। वो रोज घर आकर देखती कि सामान डब्बों और संदूकों में पैक हो रहा है। उसका दिल मजीद बोझल हो जाता। सब सामान की पैकिंग से रानी भी परेशान नजर आती थी और डब्बों और बॉक्सेस के इर्द गिर्द म्याऊं म्याऊं करके कि क्या माजरा है इस्तफसार करती। लेकिन हानिया तो खुद परेशान थी, उसकी तसल्ली क्या करवाती। आखिर स्कूल में इसका आखिरी दिन आ गया। इसकी तमाम दोस्तों ने उसे ब्रेक में अलविदाई पार्टी दी और बेस्ट विशेस के कार्ड भी दिए। टीचर सायरा ने उसे कैंडी का पैकेट दिया, जबकि टीचर शुमाइला ने उसे कैडबरी चॉकलेट दी। जब जब वो घर आई तो तमाम सामान पैक हो चुका था। ट्रक रेडी था और उसे रानी और सुमेर को मम्मा पापा के साथ गाड़ी में जाना था। वो घर के आंगन में आ गई तो पापा ने परेशान होकर पूछा कि वो आंगन में क्या कर रही है। तो मम्मा ने कहा, उसे थोड़ा वक्त दे, अभी आ जाएगी।
थोड़ी देर बाद वो अपने लॉन में खड़ी रही। मम्मा ने जाने से पहले पौधों को पानी लगाया था। लॉन बिल्कुल फ्रेश हालत में नजर आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि इस घर से वो जाने वाले हैं। उसने इंतहाई मोहब्बत से ट्यूबरोज फूलों को महकते देखा। लेमन भी लगे हुए थे। पिछले साल पापा और मम्मा के साथ मिलकर लगाए थे। उसकी आंखें भीग गईं। पापा ने उसे आवाज दी, हानिया जल्दी आओ बेटा, देर हो रही है। वो जब आई तो पापा को उसकी सुर्ख आंखें देखकर परेशानी हुई, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। उसने रानी को भी गोद में बिठाया और पिछली सीट पर सुमेर के साथ बैठ गई। दूसरे शहर में जो घर मिला, मम्मा को उसका किचन पसंद नहीं आया। उनका ख्याल था कि किचन काफी छोटा है और खाना पकाते वक्त किचन हब से भर जाता है। लेकिन हानिया और सुमेर का कमरा सबको पसंद आया था। लाउंज भी अच्छा था। इस घर में ड्राइंग रूम और डाइनिंग इकट्ठे थे। ये बात भी मम्मा को पसंद नहीं आई थी। उनका ख्याल था कि खाना खाते वक्त मेहमान आ जाए तो बिठाने में दिक्कत होती है, खास तौर पर जब मेहमान खाना खाने पर भी राजी ना हो। पापा ने कहा, आप चाहें तो लाउंज काफी बड़ा है, पिछले घर की तरह डाइनिंग इसी में शिफ्ट कर लें। पापा नए ऑफिस और मम्मा नए घर की वजह से काफी मसरूफ थे। हानिया को शदीद बोरियत हुई। सुमेर छोटा था और उसे उसके साथ खेलने में इतना मजा नहीं आता था, और खेलते वक्त खेलने से ज्यादा उसे संभालने पर ध्यान देना पड़ता था। आखिर 5 दिन के बाद पापा ने उसे नए स्कूल में दाखिल हो जाने की नवीद दी और एक स्विमिंग क्लब में भी मेंबरशिप का बताया। स्विमिंग का सुनकर उसे खुशी तो हुई, क्योंकि उसे तैराकी का शौक था, लेकिन स्कूल पहले दिन जाकर उसे मजा नहीं आया। स्कूल थोड़ा दूर था और उसे वैगन लगवा कर दी गई थी। उसे वैगन का शोर भी पसंद ना था। स्कूल से निकलते वक्त उसे नए नए हम उम्र लड़के और लड़की को अपने वालिद के साथ प्रिंसिपल ऑफिस आते जाते देखा। वो नए लोग उसे काफी अच्छे लगे। घर आकर पता चला कि साथ वाले घर में भी नए लोग आए हैं। मम्मा ने कहा, तैयार रहना, शाम को हमसायगी में जाना है और सुना है इनके बच्चे भी तुम्हारे हम उम्र हैं। उसने बेदिली से सुना, क्योंकि उसे हमसायगी में कोई खास रौनक नजर नहीं आई थी। उसने एक नजर लान को देखा, जिसकी हालत बेहतर करने के लिए पापा ने माली भिजवाया था। इसकी हालत आज कुछ बेहतर थी। वो नई एक्टिविटी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई। वो समझ गई थी कि अब पापा, मम्मा और वो मिलकर नए पौधे लगाएंगे। उसने सोच लिया था कि इस मर्तबा गुलाब के साथ-साथ जैस्मीन और हार सिंगार की कलियां भी लगाएगी, जो उसने रोशन अंकल के लॉन में देखी थी। हार सिंगार की कलियां एकदम वाइट और उनकी डंडियां ऑरेंज और सफेद डंडियां ऑरेंज थी। सफेद कलियों में वो डंडियां बहुत नुमायां हो रही थी। शाम को वो मम्मा और सुमेर के साथ नए हमसायों के घर आई, तो वो वहां स्कूल वाले बच्चे और बच्ची को देखा तो वो हैरान रह गई। वो दोनों ट्विंस थे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उसे लगा वो काफी खुश मिजाज और ज़हीन है। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मा ने इसकी तरफ ध्यान किया तो वो नए दोस्तों में काफी मसरूफ नजर आई। मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जान गई थी कि अब ये तब्दीली हानिया को रास आ रही है। बेशक नए नए दोस्त बनाने से नए माहौल में एडजस्ट होने में आसानी हो जाती है, और हानिया को लग रहा था कि उसे इतने अच्छे दोस्त पहले कभी नहीं मिले। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप भी ने भी कभी घर
शिफ्ट किया है, एक शहर से दूसरे शहर में या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में। आपको कैसा लगा? शेयर करना मत भूलिएगा। दोबारा अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, सो लॉन्ग।